तो यूनिवर्स में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने ही सोलर सिस्टम से। तो हमारा सोलर सिस्टम का स्टार है हमारा सन से ही हमें एनर्जी मिलती है और सारे प्लैनेट सन के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं जो कि हम हमारे सोलर सिस्टम में मानते हैं। पहले प्लूटो भी हमारे प्लैनेट्स में आता था, पर अभी सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं जो कि मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ये मैंने सन से स्टार्ट करते हुए बाहर की ओर गया। अगर हम इनके मून्स देखें तो मरकुरी और वीनस के पास मून नहीं, क्योंकि ये सन के ज्यादा पास हैं और सन की ग्रेविटी के कारण इनके पास मून नहीं हो पाते। हमारी अर्थ के पास ऑफकोर्स एक ही मून है जिसको हम मून बोलते हैं, और मार्स के पास 2 मून हैं जिनका नाम है फोबोस एंड डीमोस। और हम जुपिटर को देखें तो उसके पास सबसे ज्यादा मून है पूरे प्लैनेट्स के कंपैरिजन में। 67 मून्स हैं। उनमें से कुछ अगर नाम करें तो यूरोपा हुआ या सेलेस्टो, गैनीमेड जो मून है जुपिटर का, वो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है। सैटर्न को देखते हैं। सैटर्न के पास टाइटन है, वीनस है, एनसेलेडस है, टेथीस है। सैटर्न के पास 62 मून्स हैं। देखिए, और छोटे छोटी सेलेस्टियल बॉडीज तो और भी रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट के अकॉर्डिंग, लेकिन जिनको हम मून ऐसे रिकॉग्नाइज करते हैं उनको ही हम काउंट करते हैं इसके अकॉर्डिंग। 62 सैटर्न के पास है, 67 जुपिटर के पास, सबसे ज्यादा जुपिटर के पास। यूरेनस के पास 27 मून्स एंड नेपट्यून के पास 14 मून्स। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सन। हमारे अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट स्टार कोई है तो वो सन ही है, और इसका जो एनर्जी जनरेशन होता है सन के अंदर, इसका जो पावर है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से आता है। इसके अंदर हाइड्रोजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन के फ्यूजन रिएक्शन से ही हमारे सन को पावर मिलती है। सन का जो साइज है वो बहुत ही बड़ा है, लगभग 1 मिलियन अर्थ हम हमारे सन के अंदर फिट कर सकते हैं। और हमारा जो सन है वो पूरे सोलर सिस्टम के मास का 99.86%, मतलब अगर पूरे सोलर सिस्टम का मास ले लें तो उसमें से सन का जो मास होगा वो 99.86% होगा। मतलब सारा मास सन में ही, छोटा मोटा प्लैनेट्स का मान लीजिए, सन बहुत है। कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हमारे सन की। ये एक स्टार है, येलो डॉर्फ टाइप का स्टार है। 70% इसमें हाइड्रोजन है और 28% हीलियम है। इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आप सोच सकते हैं कितना है। 15 मिलियन हुआ 150 लाख डिग्री। जो लाइट है सन से अर्थ तक आने में 8 मिनट्स लेती है। ये एक एवरेज वैल्यू है, क्योंकि अर्थ का जो इलेक्ट्रिकल पाथवे है तो डिस्टेंस सन का और अर्थ का चेंज होता रहता है, तो ये एवरेज वैल्यू है 8 मिनट्स। पहला प्लैनेट देखते हैं मरकुरी। मरकुरी एक रॉकी प्लैनेट है। ये सबसे छोटा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। हमारे अर्थ का लगभग 38% है। इसका जो रोटेशन है और इसके खुद के एक्सिस पे, वो अर्थ के 659 डेज में कंप्लीट होता है। मतलब 59 दिन अर्थ के लगे तो इसका एक दिन हो, एक बार अपने ही एक्सिस पे ये रिवॉल्व और रोटेट कर जाए। और अगर देखेंगे सन के अराउंड ये कितने दिन में रिवॉल्व कर पाता है, तो वो टाइम लेता है ये 88 डेज, अर्थ के डेज ऑब्वियसली। मरकुरी जो है वो सेकंड डेंस प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में, सारे 8 प्लैनेट्स में। और फर्स्ट डेंस कौन हुआ? अर्थ। मरकुरी सेकंड हॉटेस्ट प्लैनेट है। सन के पास होने के कारण इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि ये क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा होना ही है। पर ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट क्यों नहीं है, उसके ऊपर हम आएंगे। और इसके पास ऑब्वियसली कोई मून नहीं है, जो हम पहले ही देख चुके हैं। सेकंड हमारा प्लैनेट है वीनस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट है। इसमें से हो सकता है आपको कोई सवाल बने, मुझे लगता है जरूर आए। अर्थ के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट यही है, वीनस। ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है नाइट स्काई में। अगर आप आपको देखें आसमान में तो सबसे ज्यादा ब्राइट प्लैनेट आपको कोई दिखेगा तो ये वही ज्यादा कोई ब्राइट स्टार भी दिखेगा, सितारे के रूप में दिखता है हमें, प्लैनेट जैसा तो नहीं दिखता है नेकेड आई से, खुली हुई आंख से। तो वीनस ही आपको सबसे ज्यादा ब्राइट दिखेगा। ये सेकंड ब्राइटेस्ट हुआ क्योंकि सबसे ब्राइट तो मून होता है नाइट स्काई में। इसको हम मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। मॉर्निंग या इवनिंग स्टार बोलते हैं, बट ये एक स्टार नहीं है, ऑब्वियसली ये एक प्लैनेट है। इसका जो रोटेशन है ये इंटरेस्टिंग।
इसका जो रोटेशन है वो ईस्ट टू वेस्ट है। हमारा अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए हमारा जो सनराइज होता है वो ईस्ट में होता है। तो अगर आप वीनस पे जाएं और वहां पे सनराइज देखें तो वो वेस्ट साइड में होगा, इसका रोटेशन उल्टा है। इसका जो साइज है वो लगभग अर्थ के बराबर ही है। और ईयर ऑन अ वीनस टेक्स 2 to 5 डेज अर्थ डेज, मतलब इसका जो एक साल है, एक बार जो रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम लेता है सन का, वो लगभग 225 दिन लेता है। लेकिन इसका रोटेशन अपने ही एक्सिस पे, मतलब इसका जो एक दिन है वो 243 दिन का, इसका जो दिन है वो उसके एक साल से ज्यादा टाइम ज्यादा बड़ा होता है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। मरकरी क्यों नहीं है, वीनस क्यों है? वीनस इसलिए है क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही डेंस है, और एटमॉस्फेयर डेंस होने के साथ साथ इसमें ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा हैं। ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा है, इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और इसके अंदर हीट ट्रैप होती है और ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। मरकरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए उसका टेम्परेचर एक साइड ज़्यादा गर्म होता है, एक साइड ठंडा होता है। लेकिन वीनस पूरा ही गर्म है। देखिए इसका जो एटमॉस्फेयर है वो लगभग 92 टाइम्स ग्रेटर है डेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारा अगर 1 ATM देखें, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखें, तो मरकरी का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो 92 टाइम्स हायर होगा, 92 ATM। हमारा प्लैनेट देखते हैं अर्थ का जो टिल्ट है उसके कारण ही हम सीजनिंग को महसूस कर पाते हैं। अर्थ के ऊपर टिल्ट होने के कारण और रिवॉल्यूशन के कारण डिस्टेंस कम और ज़्यादा होता है सन और अर्थ के बीच में, इसलिए जो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है वो डायरेक्ट और टिल्टेड फॉर्म में पड़ती है, इसलिए हम सर्दियाँ और गर्मियाँ हमारे अर्थ पे आती हैं। अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का सबसे डेंस प्लैनेट है। सेकंड नंबर पे मरकरी था। ओनली नोन प्लैनेट टू हैव लाइफ ऑन इट। हमारी नॉलेज में, ह्यूमन बीइंग्स की नॉलेज में, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही प्लैनेट हमें मालूम है जिसपे लाइफ, और वो है अर्थ। इसकी एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि हम मून के नाम से बोलते हैं इसको। ये जो है 365.25 डेज लेता है एक रिवॉल्यूशन के लिए, मतलब इसका एक साल इतना लंबा है। और जो 0.25 है वो 4 सालों में जुड़कर एक दिन बनाता है, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं, जब हमारे 29 फरवरी पड़ता है हर 4 सालों में। हमारा चौथा प्लैनेट है मार्स एक रेड प्लैनेट है, इसको हल्का सा लाल दिखता है, लाल नहीं दिखता है, रेडिश दिखता है। इसका जो एक साल है, मतलब कंप्लीशन ऑफ 1 रिवॉल्यूशन और अराउंड द सन है, वो है 687 डेज। मतलब हमारा अर्थ 2 बार घूम जाएगा तब ये मार्स एक बार घूम पाएगा अराउंड द सन। और इसका जो एक दिन है वो 24 आवर्स और 37 मिनट्स का ही है, मतलब इसका जो दिन है वो अर्थ के बराबर ही है। और इसके 2 मून्स हैं जिसको हम फोबोस और डीमोस बोलते हैं। हाँ, इसरो ने मंगलयान भेजा था मार्स पे। इसका लॉन्च नवंबर 5 2013 को हुआ था और यह मंगल पे पहुंच गया था सितंबर 24 2014 में। और ये एक मार्स ऑर्बिटर है, मतलब ये ऑर्बिट करता है मार्स को और ऊपर से ही इमेजेस या वेदर की रिपोर्ट्स लेता है। और मार्शियन ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में उसका 37% ही है। मार्स के ऊपर पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा माउंटेन जिसका नाम है ओलंपस मोन्स। हमारा अगला प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट है ना, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा साइज जुपिटर का है सारे प्लैनेट्स में। इसका मास हमारे अर्थ के कंपैरिजन में 318 टाइम्स ज्यादा है। और इसको सन के अराउंड रिवॉल्व करने में पूरे 12 साल लग जाते हैं। पर इसका जो रोटेशन है वो तेज है, वो लगभग 9 hours 55 minutes में ही एक बार रोटेट कर लेता है। एक दिन इसका 9 hours 55 minutes का है, जो कि सारे प्लैनेट्स में सबसे कम है, शॉर्टेस्ट डे ऑन एनी प्लैनेट दैट इज जुपिटर। लॉन्गेस्ट डे दैट इज वीनस है, जिसका एक दिन एक साल से भी ज्यादा पड़ा। इसके 67 मून्स हैं और गैनीमेड हमने जाना ही था कि सबसे लार्जेस्ट मून है पूरे सोलर सिस्टम में, जो कि जुपिटर का मून है। इसके ऊपर एक रेड स्पॉट है जो कि एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉम है, तूफान है, बवंडर है, जुपिटर पे पाया जाता है। अगर आपको एग्जाम में आता है कि रेड स्पॉट हमारे सोलर सिस्टम में कहाँ पाया जाता है, तो आप
हो सकता है कि सन से कंफ्यूज हो जाएं या मार्स से कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि मार्स रेड कलर का है, लेकिन जो रेड स्पॉट है वो जुपिटर पे पाया जाता है। हमारा जो 6th प्लैनेट है सैटर्न, इसको देखते हैं। ये लगभग 29 साल लेता है ऑर्बिट कंप्लीट करने में, 29.46 ईयर्स, दिस इज अर्थ ईयर्स। और इसका जो एक दिन है वो दैट इज 10.66 आवर्स। जुपिटर से ज्यादा है, लेकिन अर्थ का तो आधे से भी कम। Saturn is the least dense among all the planets, even less dense than water. ये जो है वो सारे प्लैनेट्स में सबसे कम डेंसिटी का है। अगर आप इसको पानी पे डाल दें तो ये पानी में तैरने लगेगा, इसकी डेंसिटी इतनी कम है। इसके 62 मून्स हैं। कुछ का नाम लें तो टाइटन है, मीमास है, एनसेलेडस है, टेथीस है। टाइटन का अपना खुद का एटमॉस्फेयर है जो कि अनयूजुअल होता है किसी भी मून के लिए। किसी भी मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन टाइटन जो कि सैटर्न का मून है उसके पास नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर। इसकी जो रिंग्स हैं, सैटर्न के रिंग्स होती हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। जो रिंग्स हैं वो आइस की है, रॉक्स हैं छोटे छोटे, कार्बोनेशियस डस्ट है, उसका बना हुआ। हमारा 7th प्लैनेट है यूरेनस। यूरेनस 84 ईयर्स लेता है सन के अराउंड एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में, एक बार ऑर्बिट कंप्लीट करने में। जितने दूर जाते जा रहे हैं उतना ही ऑर्बिट बड़ा होता जा रहा है, उतना ही ज्यादा टाइम ये प्लैनेट्स ले रहे हैं। इसका जो एक दिन है वो 17.2 आवर्स का होता है। इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हाईली टिल्टेड है, इसका रोटेशनल एक्सिस। यूरेनस इज ऑफन रेफर्ड टू एज एन आइस जायंट प्लैनेट। हमारा जो जुपिटर और सैटर्न थे वो गैस जायंट्स थे, और यूरेनस और नेपट्यून हमारे आइस जायंट्स हैं। नेपट्यून देखते हैं। नेपट्यून हमारा सबसे बाहर वाला प्लैनेट, पहले प्लूटो हुआ करता था लेकिन अब नेपट्यून हम कहते हैं। और ये जो है एक रिवोल्यूशन के लिए 165 ईयर्स लेता है। और इसका जो रोटेशनल टाइम है, रोटेशन का टाइम है 1 टाइम, इसका है 16.1 आवर। नेपट्यून हमारा सबसे छोटा आइस जायंट और इसके 14 मून, और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ओल्डेस्ट प्लैनेट है। इससे पहले हम प्लूटो को मानते थे, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो सनलाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, इससे कि वहाँ पे ठंडा रहता है। तो अभी हमारा सोलर सिस्टम में सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट। एस्ट्रॉयड बेल्ट, हम देखें कि हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में कुछ जगह खाली है। उस खाली जगह में बहुत सारे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, पहाड़ जैसे पत्थर घूम रहे हैं, और उनको हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स, और उसको बोलते हैं हम एस्ट्रॉयड बेल्ट। देयर इज अ लार्ज गैप बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जो गैप है उसमें लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, एंड दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज एस्ट्रॉइड्स। कॉमेट देखते हैं। कॉमेट क्या होता है? कॉमेट भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक इलेप्टिकल पाथवे में। कॉमेट अपीयर्स जनरली एज अ ब्राइट हेड एंड अ लॉन्ग टेल। इनका एक चमकदार सिरा दिखता है और एक पूंछ दिखती है लंबी। द लेंथ ऑफ द टेल ग्रोज इनटू द साइज एज इट अप्रोचेस द सन। जो सन के पास पास आता जाता है तो इसकी पूंछ की लंबाई बढ़ती जाती है। टेल ऑफ द कॉमेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। जो टेल होगी वो सन की डायरेक्शन से हमेशा दूसरे डायरेक्शन में होगी। कॉमेट का हेड हमेशा सन की तरफ होगा और टेल हमेशा दूसरी डायरेक्शन में होगी। हमारे मून को देखते हैं। इट इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। हमारे रात में सबसे ज्यादा चमकदार अगर आपको ऑब्जेक्ट दिखता है तो मून होगा। सेकंड ब्राइटेस्ट इज द वीनस। द मून हैज नो एटमॉस्फेयर। मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए यहाँ पर अगर आप एक दूसरे से बात करेंगे तो बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है, और एटमॉस्फेयर है नहीं, तो आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। ऑन जुलाई 21, 1969 को एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले मून पे कदम रखा था, और सेकंड जो थे वो थे एडविन एल्ड्रिन। वी नेवर सी द बैक साइड ऑफ द मून। हम मून के दूसरी साइड नहीं देख पाते हैं, जिसको हम आजकल द डार्क साइड ऑफ द मून कहते हैं, उसको हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उसका रोटेशन और उसका रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ की टाइमिंग लगभग मैच करती है। इसलिए हम हमेशा एक ही सरफेस ऑफ द मून अर्थ पे खड़े होकर देख सकते हैं। चंद्रयान भेजा था इसरो ने अक्टूबर 2808 को, मतलब 2008 में चंद्रयान इसरो ने लॉन्च किया था। अब हम देखते हैं स्टार्स। स्टार्स जो हैं वो स्पेस में बड़े बड़े क्लाउड होते हैं, गैशियस क्लाउड। उनके अंदर बॉर्न होते हैं, वहाँ पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर के प्रेजेंस में स्टार्स जन्म लेते हैं। फिर ये अपनी खुद की लाइट एमिट कर सकते हैं,
हमारे पास हमारा जो नियरेस्ट स्टार है वो है हमारा सन, लेकिन हम पूछें कि हमारा सन के बाद हमारा नियरेस्ट स्टार कौन है, तो दैट विल बी प्रॉक्सिमा सेंटोरी, और जिसके बाद आता है अल्फा सेंटोरी। अल्फा सेंटोरी लगभग 4.37 लाइट ईयर्स अवे है। लाइट ईयर्स सुनने में लगता है ईयर्स है तो टाइम का यूनिट होगा, लेकिन ये टाइम का यूनिट नहीं है, ये डिस्टेंस का यूनिट है। एक साल में लाइट कितना ट्रैवल कर जाती है, उतने डिस्टेंस को हम एक लाइट ईयर बोलते हैं। पोल स्टार को देखते हैं। अगर आप रात में सारे स्टार्स को ऑब्जर्व करें तो आपको स्टार्स मूव करते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि सन मूव करता है। तो लेकिन एक स्टार है जो मूव नहीं करता है, वो कैसे हुआ? मान लीजिए आप एक छाता ले लेते हैं और उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो उसकी जो पेरिफेरी है वो आपको घूमती हुई नजर आएगी, लेकिन जो पोल है वो एक ही जगह नजर आएगा, एक ही जगह रखेगा, वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, भले वो घूमे। इसी तरह से हमारा जो पोल स्टार है वो हमारे अर्थ के एक्सिस के जस्ट सीध में है, इसलिए हमें वो पोजीशन चेंज करता हुआ नहीं नजर आता है, उस स्काई में हमेशा सेम जगह दिखता है। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर से पोल स्टार विजिबल नहीं। कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं? द स्टार फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड एज कॉन्स्टलेशन। एक ग्रुप स्टार्स का जिसको हम एक रिकॉग्नाइजेबल शेप में देख सकें उसको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। मैंने यहाँ पे मेन 4 कॉन्स्टलेशन लिख के रखे हैं। पहला है ग्रेट बियर, जिसको हम उर्सा मेजर भी कहते हैं, दूसरा है ओरायन, तीसरा है कैसोपिया, चौथा है लियो मेजर। उर्सा मेजर को देखते हैं, इसको हिंदी में हम सप्तऋषि भी कहते हैं। मैंने 7 ऋषियों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। मारीच, वशिष्ठ, अंगिरस, अत्रि, पुलत्स्य, पुलाह, क्रतु। सप्तऋषि को हम ग्रेट डिपर या ग्रेट बियर भी कह सकते हैं। उर्सा मेजर, अगर आप क्रतु स्टार के सीध में देखेंगे तो आपको पोल स्टार दिख जाएगा। पोल स्टार मतलब ध्रुव तारा। आपको ध्रुव तारा ढूंढना है तो सप्तऋषि की पूंछ की साइड नहीं, चम्मच के मुंह की साइड वाला तारे को सामने देखेंगे तो आपको पोल स्टार नजर आ जाएगा। हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं, जल्दी जल्दी कुछ ध्यान हो जाएगा। स्मॉलेस्ट प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का मरकरी, लार्जेस्ट जुपिटर, हॉटेस्ट वीनस, कोल्डेस्ट नेपट्यून, gas giant Jupiter and Saturn, ice giant Uranus and Neptune. The study of celestial body and associated phenomena is called as astronomy. Celestial bodies की खगोलीय पिंडों की जो स्टडी होती है उसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? ज्योतिष। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में कई बार कंफ्यूजन होता है। A body revolving around another body is called satellite. एक बॉडी के अराउंड दूसरी बॉडी घूमने वाली होती है, उसको हम सैटेलाइट बॉडी कहते हैं। तो जो हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजे हुए हैं स्पेस में, वो हमारे मून के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, दे आर मच क्लोजर देन द मून। मून हमारा दूर है। 5 प्लैनेट रात में नेकेड आई से, खुली आंख से आपको विजिबल होंगे। मरकुरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन लेडी, इंडियन वुमेन टू गो टू द स्पेस। कल्पना चावला हमारी फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो स्पेस में गई थी। शूटिंग स्टार्स आर एक्चुअली नॉट स्टार। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, शूटिंग स्टार्स आर नॉट एक्चुअली स्टार, व्हाट दे आर? तो वो क्या कहलाते हैं? जो टूटते हुए तारे होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूटेरॉइड्स होते हैं। वो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, बड़े पत्थर भी हो सकते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और फ्रिक्शन के कारण, गर्मी के कारण वो है बर्न कर जाते हैं, जल जाते हैं, और फिर वो हमें टूटते हुए तारे के रूप में नजर आते हैं। उसका आंसर है मीटेरॉइड। On which planet are days longer than a year? कौन से प्लैनेट पे उसका दिन उसके साल से बड़ा होता है? That will be Venus। हमने देखा था कि उसका जो रोटेशन है वो 243 डेज लेता है, अर्थ डेज। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये हम देख चुके हैं। नेम ऑफ आवर गैलेक्सी एंड आवर नेबर गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी और हमारी नेबर गैलेक्सी का नाम बताओ। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, हमारी नेबर गैलेक्सी एंड्रोमेडा। प्लैनेट विथ मोस्ट मून, सबसे ज्यादा मून किस प्लैनेट के हैं? जुपिटर। Which planet spins backward related to others? कौन से प्लैनेट का जो रोटेशन है वो दूसरे प्लैनेट्स के कंपैरिजन में उल्टा है? That will be Venus. First man and woman to reach space, यूरी गैगारिन, जो कि 1961 में गए थे, एंड वैलेंटीना तेरेस्कोवा जो 1963 में गए थे। What is the time taken by the sun to revolve around the
सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। हमारा सन जो है हमारे गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड घूमता है, तो उसका टाइम जो वो लेता है दैट विल बी 25 करोड़ ईयर्स। जो द फॉलोइंग प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम एसोसिएटेड विद गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन वो जोन होता है जब एक प्लैनेट उसके स्टार से उस डिस्टेंस पर हो जब वो ना तो ज्यादा गर्मी महसूस करे ना ही ज्यादा ठंड महसूस करे, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरिएबल ना हो। हमारे सोलर सिस्टम में वो प्लैनेट कौन सा है? अर्थ। Who proposed the theory of black hole? Black hole की थ्योरी किसने दी? एस चंद्रशेखर ने। Which concept is related to the time beyond, to the limit beyond stars suffer internal collapse? मतलब एक मास की लिमिट है जिसके ज्यादा मास होने पर स्टार अपने ही ग्रेविटी कारण कोलैप्स कर जाता है। उस लिमिट को हम क्या कहते हैं? चंद्रशेखर लिमिट।